नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीकेएस रिएक्शन में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए पाकिस्तान के एक यूट्यूबर हैं उनका वीडियो लेके आया हूं, जो अमेरिका ने अभी पाकिस्तान को काफ़ी कुछ कहा है। और उसका जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसका टाइटल है यूएस सेज सेम ऑन पाकिस्तान लर्न फ्रॉम इंडिया, कि आप इंडिया से कुछ सीखिए। तो वो वहाँ के पाकिस्तान के लोगों से पूछ रहे हैं जा जाके कि भाई यूएस ने ऐसा किया है और इंडिया इसमें जो डेवलप कर रहा है उस पर आप लोगों की क्या राय है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं, आदमी रिएक्शन देते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे जानने वाले खुद एक मल्टीनेशनल कंपनी में सऊदी अरब में हेड हैं। क्या नाम है कंपनी का? मुझे नाम नहीं याद उनकी। यही देखें ना, अब गूगल का किसको नहीं पता, माइक्रोसॉफ्ट का किसको नहीं पता। देखिए, हम खुद माइग्रेटेड हैं। हाँ। हम लोग माइग्रेटेड हैं। वी आर राजपूत फैमिली मोस्टली इंडिया से माइग्रेट करके आई थी। सबसे ज़्यादा नुकसान हमने उठाया। हमें इंडिया से सीखना चाहिए कि वो कैसे सुपर पावर बन रहा है हमारे एरिया की, कैसे वो सुपर पावर के लिए क्वालिफाई कर रहा है। माशी तौर पे दुनिया में आईटी में वो किधर जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं। 5th जनरेशन वारफेयर का हिस्सा है। एक वो हमें प्रेशराइज करते हैं, एक हमारा मिसाल दे के हम सहायगी। हमारे पास रिजर्व्स कितने हैं? इंडिया के एक बिजनेसमैन के रिजर्व हमारे मुल्क से कई ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? राना इमरान जी। सर आपका नाम? राना उमैर। सर मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है, अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान को अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को देखना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने मतलब टेररिज्म को अपनी कंट्री के अंदर कम किया है, और स्पेशली उन्होंने इंडिया को भी मतलब नॉमिनेट करके कहा है कि पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ही इंडिया इन तमाम चीज़ों पर अपना कंट्रोल रखे हुए है और हम वाकई बहुत पीछे रह गए? जी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ज़्यादा मौशी हालात पे सोचना चाहिए हमें। बाकी टेररिज्म पे तो मेरा ख्याल काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन जो है मौशी हालात पे हमारी बहुत पोजीशन कमज़ोर है। हमारी कोई ग्रिप नहीं है, कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं है हमारे हुक्मरानों में, हमारी इस्टेब्लिशमेंट में। उनका कोई किरदार नज़र नहीं आता, जिस वजह से हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी सीखना चाहिए, हमारे पॉलिटिकल लोगों को भी सीखना चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है। एक जो डीसी है उसके 14 कनाल का घर है। इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह सिस्टम नहीं चलते। जर्नैलों की मुराद देख लें, जिस तरह उनके अब्बा जी ने मुल्क बनाया है ये, ठीक है। ये सिस्टम नहीं चलेगा ऐसे मुआशियत। हमें अमेरिका की बात बिल्कुल ठीक है, हमें इन हुक्मरानों को चाहिए उनको ही फॉलो कर लें। ये देखिए उनके कितने मिनिस्टर होते हैं, उनकी कितनी गाड़ियाँ होती हैं उनके पास। ये जो अंग्रेज़ के ग़ुलाम हैं हमारे इधर बैठे हुए, जिन्होंने ये बात बिल्कुल नहीं समझी कि हमें क्या करना है मुआशी तौर पे। अमेरिका की बात बिल्कुल ठीक है कि हमें उनसे चाइना से सीखना चाहिए, कैसी तरक्की की है, कैसे करप्शन ख़त्म की है उन्होंने। हमें इंडिया से सीखना चाहिए कि वो कैसे सुपर पावर बन रहा है हमारे एरिया की, कैसे वो सुपर पावर के लिए क्वालिफाई कर रहा है। मुआशी तौर पर दुनिया में आईटी में वो किधर जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं। कितना आगे निकल गया? वो बिल्कुल आगे निकल गया हमारे से। वो बिल्कुल हमारी उनके साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जितने उनके एक बंदे के पास रिजर्व हैं, हमारे गवर्नमेंट के पास उतने रिजर्व नहीं है। बाईस से शर्म किरदार है हमारा, शर्म आनी चाहिए हमें। हर उस बंदे को जो बैठ के इस्लामाबाद में बैठ के टाई लगा के बैठ जाता है कि मैं बहुत दानिश्वर हूँ, इनको सोचना चाहिए कि हमारी औकात क्या है। अपने बच्चों के एसेट ना बढ़ाएं, मुल्क के एसेट बढ़ाएं। सर मुझे ये बताएं, आपने कहा कि माशियात के ऊपर हमें गौर देना चाहिए। जी, जी। अगर देखा जाए टेररिज्म, जितनी भी टीम्स इंटरनेशनल पाकिस्तान आना चाहती हैं वो मतलब यही पॉइंट उठाती हैं कि यहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटीज़ हैं, उसकी वजह से हम पाकिस्तान में अपना दौरा कैंसिल कर रहे हैं। आपको नहीं लगता इस तरह के टैग जो है वो हमारी मईशत पे भी इफेक्ट डालते हैं? देखिए बिल्कुल सही है, ये इंतहाई गलत बात है। नहीं होना चाहिए, किसी सूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट का काम है। नहीं ये होना चाहिए, किसी सूरत नहीं होना चाहिए, पूरी तवज्जो देनी चाहिए। सर आपका क्या? इसकी मैं आपको मिसाल ये देता हूँ, जो आपका सवाल है बड़ा पर्टिनेंट था ये, कि जी हमारा ये इसको लिंकअप कैसे कर रहे हैं। देखें, जो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा इससे रिलेट कर रही है आपके टेररिज्म के साथ। जो अमेरिका ने आपके ऊपर जो ये बयान दिया, जो आप जिसका भी जिक्र कर रहे हैं, वो बेसिकली उन्होंने हमें ये 5th जनरेशन वारफेयर का हिस्सा है। एक वो हमें प्रेशराइज करते हैं, एक हमारा मिसाल दे के हम सहायगी। वो हमसे बहुत आगे है, बेशक इसमें कोई दूसरी राय नहीं है इंडिया। लेकिन देखें, हम जब तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जिस तरह इमरान भाई ने कहा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी तो ही टेररिज्म पे काबू पाएंगे। कैसे पाएंगे? अभी आपने इंटरनेशनल टीम की बात की है। अब मैं इंडिया अपने मुल्क में टीम बुलाता है, वहाँ पे दहशतगर्दी नहीं होती। इंडिया में बहुत दहशतगर्दी हो रही है वहाँ पे। आज तक नहीं, वैसे आप देखें सूबों की तहरीकें चल रही हैं। देखें, दहशतगर्दी ऐसी नहीं जैसी पाकिस्तान में है। उनका मीडिया स्टेट पॉलिसी फॉलो करता है, हमारा मीडिया इंडिपेंडेंट है हमसे ज़्यादा। उनका मीडिया चलता है, जो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो मीडिया लेके चलता है।
हमारा मीडिया चलता है, यहाँ छोटी सी खबर होगी मीडिया पे चल पड़ेगी। आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, ये अगर कोई छोटी सी इधर बात मैं आपकी मर्जी के हट के कर दूँ, शायद जियो वाले आके चला देंगे। तो मतलब बहुत मामूली चीज़ों पर हम करते हैं। इशू प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये है कि फाइनेंशियली आप स्टेबिलिटी लेके आएंगे ना, टीमों को पैसे देंगे, यहाँ बुलाएंगे, यहाँ लोग आएंगे, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। पैसा बहुत ज़रूरी है। हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे पास रिजर्व्स कितने हैं? इंडिया के एक बिजनेसमैन के रिजर्व हमारे मुल्क से कई ज़्यादा हैं, एक छोटे से बिजनेसमैन के। हमारे पास वो है ही कुछ नहीं। टेररिज्म देखें, हमने क्या ही नहीं किया, हमने मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल नहीं किया। जो पिछली रिजीम्स आई हैं, क्यों नहीं मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली फाइनेंशियल टेररिज्म था। ये देखें, टेररिज्म की एक फॉर्म है। टेररिज्म लिंकअप हो रहा है पूरी दुनिया में अब इसके साथ। FATF का क्या था? हम क्यों FATF की लिस्ट में से बाहर निकलते रहे? क्यों अब आज हम क्यों दोबारा वापस आए हैं? सारी क्यों, क्या शराइत हमने पूरी की है? यही शराइत पूरी की है कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ हमने पूरा एक्शन लेना है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। फाइनेंशियल टेररिज्म जो फाइनेंशियली उसको सपोर्ट मिलती है टेररिज्म के लिए, यहाँ से जो पैसे मिलते हैं, जो लोग फाइनेंस करते हैं टेररिज्म के लिए, उनको रोका जाए। मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये ब्लैक मनी है, बाहर जाती है, आपको क्या पता कौन इस्तेमाल कर रहा है इसको। क्या वजह है कि हमारे हुक्मरान जब कोई स्टेटमेंट देते हैं तो इंटरनेशनल मीडिया उस तरह स्टैंड नहीं लेता, लेकिन अगर इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट आए तो पूरा अमेरिका, पूरा सऊदी अरब जो है उनके हक में खड़ा हो जाता है? उसका सर बहुत सिंपल है। देखें, आप मांगने वाले की भी कोई बात सुनता है? इधर कितने लोग घूम रहे हैं, कितने को मांगने वाले भी कितने घूम रहे हैं, किसका इंटरव्यू किया आपने? मुझे बताया ना, कौन सुनता है इधर? हम मांगने वाले हैं, लोगों से मांगने जाना है हमने, ठीक है ना। फिर हम कहते हैं हमारी बात भी सुने, ठीक है ना। तुर्की में कोई और भी दुनिया में हमारी क्यों रिस्पेक्ट नहीं है? तुर्की में ज़लज़ला आया, हमने वहाँ से पैसे लेने नहीं जाना था, ठीक है। आपका पॉलिटिकल एजेंडा कोई भी हो सकता है, कोई PTI का हो सकता है, कोई नून लीग का हो सकता है, लेकिन हमारा वज़ीर आज़म जा रहा था, वो पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए जाना था ना। उन्होंने आपको पहले मना किया कि आप फ़ौरन ना आए। जबकि अगर देखा जाए तो इंडिया ने बढ़ चढ़कर मदद की है। उसकी सर रीज़न थी, वो स्ट्रांग थे, वो उन्हें तुर्की को पता था ये खुद मांगने वाले हैं, इन्होंने हमें क्या देना है। देखिए, आपकी फैमिली में हो, आपके हमसायों में हो, आपके दोस्तों में हो, रिस्पेक्ट उसकी होगी जो खुद कमा के खा रहा होगा। जो मांग रहा होगा उसकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। हम बेसिक क्राइटेरिया जो लाइफ का बेसिक असूल है उसको भूल जाते हैं। हम मुल्क को या स्टेट को ना बेसिक जो प्रिंसिपल है लाइफ गुजारने का, उससे हट के चलाना चाहते हैं। वो इस तरह नहीं चल सकता। इसको लिंक अप करें, अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत करें। ये कुछ चीज़ें नहीं है। अमेरिका की जरूरत नहीं होगी आपके खिलाफ स्टेटमेंट। बात बताएं, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, उसके एक्स चीफ की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि 2023 के एंड में जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो बेल आउट पैकेज जो है वो पाकिस्तान के लिए लॉन्च करने जा रहे हैं। मुझे ये बताएं, इंडिया की तरफ से अगर इमदाद आती है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या लेगी या नहीं लेगी? अच्छा, मैं आपको बहुत फ्रैंकली बताता हूँ, इस तरह की स्टेटमेंट्स की ना कोई हैसियत नहीं है। उसकी रीज़न है, ये दो स्टेट्स जो है ना ये कंट्राडिक्टरी हैं एक दूसरे के, इंडिया पाकिस्तान। हमारी एजेंसीज, हमारे जो मामलात हैं, हमारा जो आपस में इस्टेब्लिशमेंट का जो भी रोल हो, हमारी पॉलिटिक्स में हो, सारा हो, लेकिन हमें ये पता है कि वो हमारी सिक्योरिटी के पूरे मुहाफ़िज़ हैं। पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेट है, उस पर हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, हमारी फ़ौज का, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, एजेंसीज़ का। ये जो उन्होंने दिया ना, ये वारफेयर का हिस्सा है। 5th जनरेशन वारफेयर में ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ये एक तरीकाकार है आपको मेंटली, साइकोलॉजिकली अंडर प्रेशर करने का। अगर अब पूछें, अगर उन्हें हमें 2023 में या 2025 में जाके इमदाद देनी है तो उन्हें आज हमें जिक्र करना है। दूसरी बात है, ये कौम जितनी मर्जी इसको कह लें हम नीचे चले जाएँ, लेकिन ये इंडिया से इमदाद लेने वाली नहीं है। ये एक ना, ये हम भी देते रहते हैं, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट हमारे मुल्क में नहीं चलती, उनके मुल्क में चलती है। लेते क्यों है इमदाद? मेरा क्वेश्चन ये है, ट्रेड और एड की अगर बात की जाए तो हमने कभी ट्रेड पे डिपेंड नहीं किया। हम रीज़न है, जब आपकी पॉलिसीज़ जो हैं वो सारी एड वाली होंगी ना, ठीक है ना, ट्रेड वाली नहीं होंगी तो आप फिर ट्रेड नहीं करेंगे, एड ही लेंगे। मुझे बताएं, या आप बिजनेस, ये मॉल के आगे हम खड़े हैं, मुझे बताएं, ये वो बिजनेसमैन है जो रो रहा है, आप ये कमा रहे थे सारे पहले। देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अटैच होती है हर इंसान के साथ। आप एड ही लेंगे ना, जब ट्रेड तो कर नहीं सकते। ट्रेड पे तो आपके क्या बजट दिया अभी हमने, मिनी बजट लेके जाते हैं। हर दूसरे में मुझे कल का नहीं पता, कल हम रात ये बैठे सोच रहे थे कि पेट्रोल महंगा होगा, सस्ता होगा। हम हर 15 दिन बाद हमारी कौम ये सोच रही होती है, हर 13 दिन बाद हम इस अंदाज में होते हैं। 2 दिन तो हम ये सोचते रहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया, सस्ता हो गया। देखिए, चीज़ों स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, ठीक है ना। ट्रेड आप उस वक्त कर सकेंगे जब ट्रेडर को कुछ देंगे। मैं ट्रेडर नहीं हूँ, प्रोफेशन, मैं एडवोकेट हूँ भाई प्रोफेशन ना, ठीक है ना। लेकिन आपका हर सोसाइटी का सेगमेंट जो है ना, वो उससे पूरा उससे इफेक्ट होगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन मैं आप दोनों से करूंगा। मुझे ये बताएं, आप कोई तालीम का शोबा उठा के देख लें, आप मल्टीनेशनल कंपनीज के CEOs देख लें, आप कोई चीज़ भी उठा के देख लें, आपको हमेशा इंडियंस आगे नज़र आएंगे, पाकिस्तानी आपको कहीं नज़र नहीं आएगा।
बहैसियत पाकिस्तानी दुख भी होता है इस बात का, और मतलब ये चीज़ फील भी होती है। क्या है जी जी, मल्टीनेशनल जितनी भी कंपनीज है, गूगल हो गया, गूगल का भी इंडियन सीईओ है, माइक्रोसॉफ्ट का भी, नहीं मतलब दुनिया की कंपनीज की मैं बता रहा हूँ। उनकी एक तो ये बात नहीं है, अब मेरे जानने वाले खुद एक मल्टीनेशनल कंपनी में सऊदी अरब में हेड हैं। क्या नाम है कंपनी का? मुझे नाम नहीं याद उनकी। यही देखे ना, अब गूगल का किसको नहीं पता, माइक्रोसॉफ्ट का किसको नहीं पता, ट्विटर का किसको नहीं पता। देखिए इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की है ह्यूमन कैपिटल पे। सही। एक याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है। आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लोगों पे, लोगों का म्यार ज़िंदगी बेहतर कर दें, इकॉनमी को बेहतर करके। दूसरा है उनका लाइफस्टाइल बेहतर कर दें, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, उनके ऊपर जो उनकी तालीम पे, उनकी तरक्की पे। इंडिया ने इंटेलेक्चुअल्स पैदा किए हैं, इंटेलेक्चुअल माइंड बनाए हैं, उन्होंने ब्रेन्स पैदा किए हैं। वो अगर आईटी में आ गए हैं, क्या ब्रेन्स है ना, आगे हैं। ये काम आप ये चैनल चला रहे हैं, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया। अब जिस चीज़ को इमरान खान ने प्रमोट किया है, अब आगे इंडिया कब से कर रहा है, वो कितना आगे हैं। आपने आईटी की बात की ना, आप स्पेस प्रोग्राम की बात कर ले, सैटेलाइट्स जो है हर चीज़ में देखें ना। उसके बाद उनके हेड क्यों कर रहे हैं, देखें जब क्वांटिटी बढ़ती जाएगी ना, क्वालिटी आती जाएगी। जब आप क्वांटिटी को आगे नहीं आने देंगे, क्वांटिटी ही नहीं होगी तो क्वालिटी किधर से आएगी। एक जगह पे 10 बंदे हैं, वहाँ से कुछ 4 अच्छे निकल सकते हैं। एक जगह पे बंदे ही 4 हैं, वहाँ से 4 कैसे अच्छे निकलेंगे। मुझे ये बताएं, हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में आज भी हमारे तालिब इल्मों को जब बताया जाता है तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, किसका नाम लिया जाता है? इंडिया का लिया जाता है। ऐसा है? उसकी रीज़न है क्या? हम सिक्योरिटी स्टेट हैं। सिक्योरिटी स्टेट का एक बात याद रखिएगा, दुनिया में हम लोग ना, हमारे अंदर मिथ बन गई, हम चलते हैं भेड़ चाल के ऊपर, जो एक कर रहा है दूसरा ही वो करेगा। पाकिस्तान का चाहे आप जितना मर्जी इसको चेंज कर लें, सारी ज़िंदगी हम यही कहेंगे इंडिया हमारा दुश्मन स्टेट है। उसकी रीज़न थी एक जगह की पार्टीशन हुई है। अब ये टेक्निकल है, देखें ना, एक जगह डिवाइड हुई है, 2 हिस्सेदारों में डिवाइड हुई है, तो उनका आपस में सारी ज़िंदगी अंडरस्टैंडिंग उस तरह की नहीं हो सकती। लेकिन सर क्या वजह, वो इतना आगे निकल गए, हम बिल्कुल ही रिवर्स। उसकी वजह थी कुछ हमारे सियासतदान, कुछ इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल होगा, कुछ हमारे सियासतदान, कुछ मीडिया। हमारे यहाँ ना पॉलिसी कोई नहीं थी, हमारे यहाँ जो आया उसने अपने पर्सनल वेस्टेड जो इंटरेस्ट थे उसको लेके आया, उसको लेके आगे चलता रहा। हमारे अभी तक हमने ये लाइन नहीं सी ड्रॉ कर सके कि हमने अमेरिका के साथ जाना है कि चाइना के साथ जाना है। ये कुछ सिंपल बात नहीं है। इंडिया ने अपनी पॉलिसी क्या रखी है कि हमने सबके साथ जाना है। इंडिया की पॉलिसी है कि जो इंडिया के साथ है, इंडिया उसके साथ है। हमारी पॉलिसी मैं ये समझता हूँ नुकसान पाकिस्तान का हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, 1947 में जब वहाँ से कुछ लोग हिजरत करके यहाँ पे आए थे, आज जब वो 250 रुपये किलो आटा लेते हैं और वहाँ पे पता चलता है 15 रुपये किलो आटा है, रोटी वहाँ पे 4 रुपये की है, यहाँ पे 35-30 रुपये की रोटी मिल रही है, तो अंदर से फील नहीं आता होगा कि क्या वो डिसीजन सही था? देखें फील आता होगा। देखें हम खुद माइग्रेटेड हैं, हम लोग माइग्रेटेड हैं। वी आर राजपूत फैमिलीज मोस्टली इंडिया से माइग्रेट करके आई थी। सबसे ज़्यादा नुकसान हमने उठाया। हम लोग वहाँ पे फाइनेंशियली बहुत लोग बेहतर, लेकिन देखें आपको कुर्बानी देनी पड़ती है ना लाइफ में। लेकिन सर कुर्बानी दे के भी अगर आप मौजूदा टाइम में देखें, आपके ऑब्वियसली कुछ भाई वगैरह वहाँ पे भी होंगे, तो उनका लाइफस्टाइल और यहाँ का लाइफस्टाइल में कोई फ़र्क? देखें बात सुने, मैं आपको बड़ी सिंपल बताता हूँ बात। देखें मुल्क जो है ना, उसका कोई कसूर नहीं है, स्टेट का कोई कसूर नहीं है। देखें इस मुल्क में आके हमें कभी रिग्रेट नहीं है, हमें बल्कि हम वी आर यानी कि मोर देन हैप्पी, प्राउड टू बी पाकिस्तानी। ये तो हमारा टैग लाइन है ना, प्राउड टू बी पाकिस्तानी। इस पे तो कोई, मैं कहता हूँ दूसरी बात ही नहीं है, ठीक है ना। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये, एक तो हमने एज ए कौम अपने आप को मुनज़्ज़म नहीं किया, वो बेहतर नहीं है। पेट्रोल महंगा तो अगले रात को होता है ना, तो बजाय इसके कि हम अगले दिन आके सारे एहतजाज करें, हम सारे लाइन में लग जाते हैं। ये तो इंडिया ने हमें नहीं ना सिखाना आगे। सही बात है। इससे तो माइग्रेशन का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। इससे तो आटा 250 रुपये किलो, अगर आटा 250 रुपये किलो तो मुझे बताएं आप और मैं कितने दफ़ा निकले हैं। वो होना अच्छी बात है, लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच होना कितना ज़रूरी है सर। ये रियलिस्टिक अप्रोच है। आप चले जाएं अमेरिका में, क्राइम रेट हमसे ज़्यादा है। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो गरीब का नज़र आ जाता है, अमीर का नज़र नहीं आता। ये नेचुरल है। अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें, मजाक नहीं कर रहे। हम कौम एज ए कौम शायद दुनिया में सबसे आगे निकल जाए। एनी लास्ट मैसेज सिर्फ ये कि अपने आप को मुनज़्ज़म करें, अपने आप को बेहतर करें। मैं देखें पीटीआई का फॉलोअर नहीं हूँ ना मैं ये को, लेकिन मेरा सबसे सिर्फ एक ही है, ठीक है ना, कि मुझे इमरान खान क्यों पसंद है एज ए पर्सन, कि उसने आके ना जो शऊर आज हम सारे बात कर रहे हैं ना, ये शऊर हमें उसने दिया कि ये गलत है यार, करप्ट को करप्ट तो कहो, करप्ट को करप्ट क्यों नहीं कह रहे हम लोग, ठीक है ना। कब तक हम अपने सिर्फ इसलिए कि हमारी एक सड़क पक्की हो जाएगी तो हम नारे लगाते रहेंगे। सर आप कोई लास्ट मैसेज देना? बिल्कुल, मैं बहुत अहम और ज़रूरी मैसेज देना चाहता हूँ। जो मेरी रिक्वेस्ट है आप इसको चलाएं भी।
ये प्रोटोकॉल्स ख़त्म कर दें, झूठ के सारे प्रोटोकॉल्स ख़त्म कर दें, ये हुक्मरान और ग़ुलाम का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दें। भाई बनेंगे तो मुल्क बनेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। बस थैंक यू। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म हुई और अभी भी जितनी भी वीडियोस देख लो पाकिस्तान की, किसी भी वीडियो में जो पाकिस्तान का माइंडसेट है लोगों का, वहाँ के लोगों का, कोई भी ये नहीं सोचता कि मतलब जैसे इंडिया से सीखने की बात है, या अभी जैसे उन्होंने बोला कि हमारा जो पाकिस्तान है वो सिक्योरिटी स्टेट है। तो भाई क्या बाकी जितने भी दुनिया में देश हों सिक्योरिटी स्टेट नहीं है? सभी तो सिक्योरिटी स्टेट हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि आप सिक्योरिटी स्टेट अपने आप को कह रहे हो तो किसी भी देश को आप ये बोलोगे वो मेरा देश जो है दुश्मन देश है? अरे आपने, पाकिस्तान ने पिछले 70-75 सालों में कभी भी कोई ऐसा काम किया हो कि वो रिप्रेजेंट करे कि भाई वो इंडिया से दोस्ती करना चाहता हो? जितने भी इनिशिएटिव लिए गए थे पाकिस्तान की तरफ से लिए गए थे, और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी इनिशिएटिव कभी भी नहीं लिया गया कि हाँ रिश्ते सुधरे। तो ये मुझे तो इनको ये तो समझ में आ रहा है कि भाई इनकी हालत ख़राब होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। जो आज इंडिया का जो लेवल है, ठीक, भाई साहब बोल रहे हैं कि अगर हम वकील साहब बोल रहे हैं इसमें कि अगर हम सही से काम करें तो हम सबसे आगे निकल जाएंगे। मतलब ये अगर सही से काम करेंगे तो सबसे आगे निकल जाएंगे, और जो लोग सही से काम कर रहे हैं वो वहीं वहीं रह जाएंगे। तो अब इनको कौन सिखाए? और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनकी जो किताबें हैं उसमें ये पढ़ाया जाता है कि भाई इंडिया तुम्हारा दुश्मन है। इन्होंने जो भी भारत के साथ 4 जंगें की हैं वो सारी की सारी पाकिस्तान ने जीती है। अब वो 94,000 जो सैनिक थे सरेंडर कर दिए थे, उसको भी बताते हैं कि भाई वो पाकिस्तान ने ही जीता है। तो अब इनके माइंडसेट का क्या कर सकते हैं? और आज भी जितनी भी वीडियोज़ मैं अगर आपके लिए आगे भी लेके आऊँगा, आप देखना, जो इनके माइंडसेट हैं वो बदलने वाले नहीं हैं। वो तभी बदलेंगे जब इनकी शिक्षा व्यवस्था बदली जाएगी, और जो इनके अंदर चलता है ना कि इंडिया दुश्मन है हमारा, इनको ये चेंज करना ही पड़ेगा आगे चल के। तो चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक आप अपना कमेंट्स में अपनी राय दे दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।